हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये पीसी 817 का टेस्टिंग सर्किट है। तो आज मैं इसी सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, ये सर्किट कैसे बनेगा और इससे पीसी 817 कैसे चेक करते हैं। पीसी 817 इसमें लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद में दूसरा लगाता हूँ मैं। ये जो पॉइंट बना हुआ है ये 1 नंबर होता है। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे, ये कंटिन्यू जल रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो ये ऑटो कपलर हमारा शॉर्ट है। इसको मैं इधर रख देता हूँ। उसके बाद में दूसरा लगा के देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, ये इसको इधर रख देता हूँ मैं। उसके बाद में ये एक वाइट कलर का पीसी 817 है, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप, ये ब्लिंकिंग की जो स्पीड है इसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ब्लिंकिंग स्पीड थोड़ा सा अलग है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, वो जो था कंटिन्यू रेड कलर में एलईडी जल रही थी, तो वो शॉर्ट था, और ये नहीं जल रही है एलईडी। इसका मतलब ये पीसी 817 हमारा ओपन है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो ये भी खराब है, ये ओपन कंडीशन में है। उसके बाद में इसको देखते हैं, ये क्या कहता है। इसकी टांगें थोड़ी मुड़ गई हैं, तो इसको लगाते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए आप, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब सर्किट को देख लेते हैं। और ये पावर सोर्स है। पावर सोर्स के लिए मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली है, आप चाहें तो 12 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। सप्लाई अलग से लेनी पड़ती है मुझे। 3 और 4 पे ट्रांजिस्टर, 3 पे एमीटर होता है ट्रांजिस्टर का, 4 पे कलेक्टर होता है। और 1 नंबर पिन इसमें जो एलईडी जो होती है इसके अंदर, उसके लिए एनोड जो है वो 1 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे कैथोड होता है। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट है। तो यहाँ पर ये इसका ग्राउंड है, 2 नंबर पे हमने इसको ग्राउंड दे दिया, यहीं से बन के रेजिस्टर लगी हुई है। सर्किट काम कैसे करता है, तो यहाँ से हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, और एलईडी को 12 वोल्ट देख रहे हैं आप। ये डायरेक्ट एनोड यहाँ से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और जो इसका कैथोड है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जुड़ा हुआ है। और ट्रांजिस्टर को जो नेगेटिव वोल्टेज है वो 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से मिलेंगे। तो तब जब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होगा तब ये एलईडी ग्लो करती है। और ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में कब होगा, जब ये एलईडी जो इसके अंदर है उससे लाइट निकलेगी, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगी, यानी कि यहाँ लाइट आएगी, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन की कंडीशन में आ जाएगा। अब ये जो एलईडी है वो कब ग्लो होगी, यहाँ से आप देखिए, पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, 10 के की रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से इसे ग्राउंड मिल रहा है और यहाँ से इसे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। तो जैसे ही इस एलईडी के अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं तो ये एलईडी पूरी तरह से जल जाती है। तो यहाँ से लाइट निकलती है और ये ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में हो जाता है, और जब और ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होता है तो ये एलईडी ग्लो हो जाती है। उसके बाद में जब ये एलईडी ग्लो हो जाती है, ये अंदर वाली, तो ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से फिर ये 10 के की रेजिस्टेंस के थ्रू और ये 1 के की रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज होता है। जब ये चार्ज कंप्लीट हो जाता है तो ये एलईडी जल जाती है। एलईडी जलती है तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन कंडीशन में आता है, और उस कंडीशन में ये एलईडी ग्लो हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है और ये सर्किट चलता रहता है। तो इस सर्किट से हम पूरी तरह से अपने पीसी 817 ऑटो कपलर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप सर्किट छोटा सा बना लीजिए मल्टीपर्पज पीसीबी पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी ऑटो कपलर को चेक करने का। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।